बायोलॉजी के बारे में बायोलॉजी पढ़ते हैं। बायोलॉजी 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 को बात की जाती है। बायो का मतलब होता है वायु, वायु का मतलब होता है एनिमल अर्थात जीव। लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, स्टडी करना। बायोलॉजी का मतलब होता है वाई मीन्स होता है एनिमल, लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। जिसमें एनिमल की स्टडी की जाती है, जीव की स्टडी की जाती है, उसे बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी के जनक की बात की जाती है कि बायोलॉजी के जनक कौन है। बायोलॉजी के जनक, जनक किसे कहा जाता है तो अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी के अरस्तु को बायोलॉजी का जनक कहा जाता है। अरस्तु को बायोलॉजी का जनक कहा जाता है। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, और बॉटनी में वनस्पति का अध्ययन किया जाता है, वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। जूलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु किसके हैं? जूलॉजी के जनक हैं, और बायोलॉजी के भी जनक अरस्तु हैं। बॉटनी के जनक कौन है? बॉटनी के जनक हैं थियोफ्रेस्टस जो है बॉटनी के जनक हैं। तो जूलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु हैं, और बॉटनी के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं, और बायोलॉजी के भी जनक कौन है? अरस्तु हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं, अगर बात की थी सेल क्या है। अब सेल के बारे में हम जानते हैं सेल क्या है। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं सेल क्या है। कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका, सेल, कोशिका का जो अध्ययन किया जाता है वो साइटोलॉजी में किया जाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। सेल्स जो होती है कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है। शरीर की क्या है? कोशिका जो है शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, उसे हम कोशिका कहते हैं, सेल्स कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो कोशिका होती है। हमारा शरीर का जो निर्माण हुआ है, हमारा जो शरीर बना है, उसमें क्या है कि एक एक कोशिका से मिलकर बना हुआ है। शरीर की सबसे छोटी जो इकाई है कोशिका है। जैसे मकान है, मकान की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अगर मकान बनने के लिए क्या क्या चीज जरूरत होती है? आपको सीमेंट भी चाहिए, बजरी भी चाहिए, ईंट भी चाहिए। लेकिन ईंट क्या है, इस कंपलसरी है मकान बनने के लिए। ईंट सबसे छोटी इकाई है, अगर ईंट नहीं होगी तो मकान नहीं बन पाएगा। वैसे शरीर है, शरीर के बनने के लिए सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोशिका है। कोशिका है शरीर में। अगर बात की जाती है शरीर में 100 मानव शरीर में बात की जाती है 100 अरब कोशिकाएं पाई जाती हैं। 100 अरब कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। ठीक है। अब बात कहा जाती है कि कोशिका की खोज, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने कोशिका की खोज की। कौन सी कोशिका थी? मृत कोशिका। ठीक है।
मृत कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। जो मृत कोशिका होती है उन्होंने बताया कॉर्क, ठीक है, कॉर्क एक बताया था। इसका मतलब जो होता है कि लैटिन शब्द है, मतलब इसका मतलब होता है छोटा सा कमरा। तो कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। जो कोशिका उन्होंने खोजी उसकी वो कैसी थी? मृत कोशिका थी। जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज एंटोनी ल्यूवेन हॉक ने की थी। जो जीवित कोशिका थी, लिविंग कोशिका थी, लिविंग सेल थी, लिविंग सेल की खोज किसने की? एंटोनी ल्यूवेन हॉक ने की। ठीक है। बात की जाती है शरीर की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है। ठीक है। अगर बात की जाती है मानव की, तो मानव में किसमें? मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म है, जिसे शुक्राणु कहते हैं। यह मेल में मिलेगी, आदमी में मिलेगी। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका किसमें? मानव में। ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका मानव में कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी? सबसे छोटी कोशिका है स्पर्म। ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका तो आपने बता दी, कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है आपकी? बताइए। आपने बताई स्पर्म है। सबसे बड़ी कोशिका जो है ओवम है। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है, जो फीमेल में मिलेगी। सबसे बड़ी सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन है, जो ब्रेन में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? ब्रेन में मिलेगी। बात की जाती है कि सबसे ज्यादा रिजनरेट होने की क्षमता किसमें होती है? पुनर्निर्माण की क्षमता, पुनर्निर्माण करने की क्षमता सबसे ज्यादा लीवर में होती है, जिसे लीवर को हम यकृत कहते हैं। और सबसे कम अर्थात ना के बराबर ब्रेन में होती है। किसमें होती है? ब्रेन में होती है।
ब्रेन में क्या होता है कि सेल्स जो होती हैं वो सेल्स कम बनती हैं, सेल्स का डिवीजन होता है बहुत कम होता है, इसलिए क्या होता है सेल्स का डिवीजन का कम होगा तो वहां पे क्या होगा, सेल्स जो कि एक बार चोट लग जाने के बाद वहां पे रीजनरेट सेल्स नहीं हो पाती और जल्दी ठीक नहीं हो पाती है। इसीलिए ब्रेन में चोट लग जाती है तो क्या होता है, जब ब्रेन में चोट लग जाती है तो जल्दी सही नहीं होती है, और सही ना होने के कारण क्या हो जाता है कि व्यक्ति वहां पे क्या होता है कि बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं कनेक्ट होते हैं ब्रेन से, ठीक है। अगर एक एक पॉइंट जिसे जिसे मकान की एमसीबी होती है लगी होती है कहाँ पे कट आउट डालना है तो वहां से वहां पे बटन दबाने स्विच दबा दिया जाता है और कट आउट हो जाता है, ऐसे ही ब्रेन है। अगर ब्रेन की बात की जाती है तो ब्रेन की जितनी भी बॉडी के पार्ट्स हैं सब ब्रेन से टच हैं, कनेक्ट हैं। अगर ब्रेन में, इसीलिए ब्रेन से अगर कोई भी अगर व्यक्ति अगर खोपड़ी चोट लगेगी तो सही हो जाएगी, जल्दी रीजनरेट हो जाएगी, पुनर्निर्माण हो जाएगा, ठीक है। और अंदर लगेगी तो और जल्द तो सही हो जाएगी। लेकिन अगर आपके ब्रेन के अंदर चोट लगी तो सही नहीं होती, अगर ब्लड वगैरह क्लॉटिंग हो गई, ब्लड जो है जम गया है तो क्या होगा, सही नहीं होगी और कोई ना कोई अंग काम करना बंद कर देगा, क्योंकि ब्रेन जो है ब्रेन में रिजनरेट करने की क्षमता नहीं है। नहीं को जो कोशिकाएं होती हैं कोशिकाओं का विभाजन ब्रेन के अंदर नहीं होता है, लेकिन लीवर में क्या होता है रिजनरेट करने की पावर बहुत ज्यादा होती है। अगर आप लीवर को डोनेट कर देते हो तब भी क्या हो जाएगा, वो रीजनरेट हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रीजनरेट करने की पावर किस में है, लीवर में है, लेकिन ब्रेन में